Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, practical geometry. तो कुछ चीजें जो आपको पहले समझनी है. It is possible to construct a circle of a given radius using compasses and a ruler. कोई भी रेडियस अगर हमें दिया हो तो रूलर और कंपास की हेल्प से हम उसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. It is possible to construct angles of measure 60 degree, 90 degree, 45 degree, 30 degree, 15 degree, 7.5 degree, 22.5 degree, 75 degree, 105 degree, 120 degree, and 135 degree using a pair of compasses and a ruler. कंपास और रूलर की हेल्प से हम ये सब एंगल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. It is not possible to construct angles of measure 20 degree, 42 degree, 55 degree, etc. using a pair of compass and ruler. मतलब खाली इतने एंगल्स ही हम कंपास और रूलर की हेल्प से बना सकते हैं, जैसे 60, 90, 45, 30, 15 ये सब. और कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जिसे हम कंपास या रूलर की हेल्प से नहीं बना सकते, लाइक 20 डिग्री, 42 डिग्री, 55 डिग्री ये सब. द पेंसिल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन शुड बी शार्प. कंस्ट्रक्शन जब भी आप करो तो आपकी पेंसिल हमेशा शार्प पेन होनी चाहिए, एकदम शार्प होनी चाहिए. सेगमेंट्स एंड लाइन शुड बी थिन. कोई भी आप लाइन ड्रॉ करो या लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो वो एकदम पतली होनी चाहिए, एकदम ऐसी मोटी मोटी डाक डाक करके से खींचते ना आप लोग लाइन, वैसी नहीं होनी चाहिए. हमेशा याद रखो जब भी आप कंस्ट्रक्शन करो आपका इरेजर एकदम साफ होना चाहिए, पेंसिल एकदम शार्पन होनी चाहिए, स्केल, कंपास ये सब आपको साथ में लेके बैठना है, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से कर सकोगे. ठीक है. सेगमेंट्स एंड लाइन शुड बी थिन. मेजर ऑफ एन एंगल मे बी रिटन एज, अगर आपको कोई भी लिखना है, जैसे एंगल ए लिखना है तो आप एंगल का साइन बनाओगे ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, या एम स्मॉल एम बनाते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, इस तरीके से लिखते हैं. तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, है ना. सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 14.1. एक्सरसाइज 14.1. फर्स्ट क्वेश्चन, draw a circle of radius 3.2 centimeter ठीक है. ड्रॉ करना है एक सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है हमें. तो उसका अभी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं. आपको सिर्फ जैसे जैसे बनाना है वैसे वैसे इसके स्टेप्स लिखने हैं. स्टेप्स जो है इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं. कोई भी आप एंगल ड्रॉ करो या सर्कल ड्रॉ करो, आपको कंस्ट्रक्ट कर रहे हो अगर आप, तो आपने उसको कैसे बनाया वो स्टेप्स आपको लिखने हैं. तो इसका वीडियो देखते हैं किस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे सर्कल. क्वेश्चन इज ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट स्टेप क्या है, मार्क अ पॉइंट ओ ऑन अ पेपर. पेपर पर एक पॉइंट कर लो मार्क, उसका नाम दे दो ओ. फिर कंपास की आर्म खोलो और 3.2 जो है वो मेजर करो स्केल से. 3 यहाँ पर है, 1 2, 3.2 इज दिस. 3.2 मेजर करो. देन keep the needle of the compass on the point O and turn the compass slowly to draw the required circle. ये कंस्ट्रक्शन पूरा के बस इस पर इतना ही था कि हमें एक रेडियस दिया हुआ था 3.2 सेंटीमीटर, उसका हमें सर्कल ड्रॉ करना था. दिस इज रेडियस, इसका नाम दे देंगे हम ओ ए. दिस इज 3.2 सेंटीमीटर. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन, विद द सेम सेंटर ओ ड्रॉ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर. मतलब ऐसे सर्कल ड्रॉ करने हैं आपको, जिस 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं, एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का और एक 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का. तो आप क्या करोगे, पेपर में एक पॉइंट लोगे, इसका नाम दे दोगे ओ. अब इस पर कंपास का निडल रख के और आप मेजरमेंट दोगे 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ कर दोगे. जैसे कि ये सर्कल ड्रॉ हो गया. ठीक है.
अब दूसरा रेडियस लोगे 2.5 और कंपास की जो निडल है सेम उसी पॉइंट पे रखोगे जहां पे आपने 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाया था और उसके अंदर बना दोगे 2.5 सेंटीमीटर का दूसरा सर्कल। तो इस टाइप के सर्कल जब जिसका 2 या 2 से अधिक सर्कल हम बनाए और उसका सेंटर एक ही हो, इस टाइप दिस टाइप ऑफ सर्कल्स आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो वीडियो देखते हैं कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल को। With the same center O, draw true circles of radii 4 cm and 2.5 cm। मतलब हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाना है, रेडियस हम उसका जो सेंटर है वो सेम रखना है। तो एक मार्क कर देंगे पॉइंट पेपर पर, उसका नाम दे देंगे O। तो पहला हम लेंगे ओपन द आर्म ऑफ द कंपास टू मेक रेडियस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। पहले 2.5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे, रेडियस ले लेंगे 2.5 ले लिया। देन कीप द नीडल ऑफ द कंपास एट O and draw a circle। सर्कल ड्रॉ किया। So this is the circle with center O and radius 2.5 centimeter। See, this is 2.5 सेंटीमीटर। अब क्या दिया है क्वेश्चन में? एक और रेडियस दिया है हमें 4 सेंटीमीटर। नाउ ओपन द आर्म ऑफ द कंपास टू मेक रेडियस 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर रेडियस बनाएंगे कंपास पर। सी, अब कीपिंग द नीडल ऑफ द कंपास एट ओ पर ही हम इसका कंपास का नीडल को रखेंगे, जो हमारा पहला सेंटर था उसी के ऊपर रखते हुए 4 सेंटीमीटर का, और फिर कंपास को टर्न कर देंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो होगा 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल। सी, तो जब एक, दो या दो से ज्यादा सर्कल का सेंटर सेम हो उसे हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये हो गया 4 सेंटीमीटर का रेडियस, इसको मैं नाम दे दूंगी बी। दिस इज 4 सेंटीमीटर। तो हम नीचे लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर एंड ओ बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, draw a circle and any two its diameters. If you join the ends of these diameters, what is the figure obtained? What figure is obtained if the diameters are perpendicular to each other? How do you check your answer? अब इससे बोल रहे हैं एक सर्कल ड्रॉ करना है और सर्कल ड्रॉ करके उसके 2 डायमीटर बनाने हैं। सी, सर्कल ड्रॉ किया। अब सर्कल ड्रॉ करके ये हो गया इसका सेंटर। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर हो गया। अब इस सेंटर से क्या करना है? 2 डायमीटर बनाने हैं। डायमीटर मतलब जो कि सेंटर से पास होते हो, है ना। जैसे एक डायमीटर हो गया ये और दूसरा डायमीटर हो गया ये। 2 डायमीटर बनाने। फिर क्या लिखा है? इफ यू ज्वाइन द एंड्स ऑफ दिस डायमीटर। अब इन डायमीटर के अगर आप एंड्स को ज्वाइन कर दो, जैसे ये एंड्स को ज्वाइन कर दिया, तो व्हाट इज द फिगर ऑब्टेन? कौन सी फिगर बनेगी और व्हाट फिगर इज? तो ये रेक्टेंगल बन गई। कैसे बनेगी मैं आपको अभी कंस्ट्रक्शन का वीडियो दिखाऊंगी, उसमें आप देखोगे किस तरीके से ये रेक्टेंगल बनेगा। और एक और फिगर बनानी है, उसमें सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करके 2 डायमीटर परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन सेगमेंट एक दूसरे को कट करे, उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बनाना है और फिर उसके एजेस को मिला देना है। तो अब जो क्वाड्रिलेटरल तैयार हुआ वो क्या बनेगा? स्क्वायर। और इसमें जो क्वाड्रिलेटरल बना वो बनेगा रेक्टेंगल। कैसे प्रूव करेंगे वो हम वीडियो में देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। पहले हमें क्या करना है? एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसकी 2 डायमीटर बनानी है। फिर फर्स्ट क्वेश्चन है इफ यू ज्वाइन द एंड्स ऑफ दिस डायमीटर व्हाट इज द फिगर ऑब्टेन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? मार्क अ पॉइंट ओ ऑन अ पेपर। एक पेपर पे ओ पॉइंट मार्क करोगे। फिर एक कन्वीनियंट रेडियस लेके, कोई भी एक रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करोगे। ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है और एकदम छोटा भी नहीं बनाना है। ऐसा एक रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है,
अब क्या करना है, विथ सेंटर O एंड एनी कन्वे ड्रॉ ए सर्कल. नाउ ड्रॉ 2 डायमीटर, 2 डायमीटर ड्रॉ करो. जैसे एक डायमीटर मतलब एक कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास होती है और जिसकी दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर होते हैं. ये मैंने एक ड्रॉ कर दी और एक दूसरी ड्रॉ कर देती हूँ. 2 हमें डायमीटर ड्रॉ करनी है सर्कल के अंदर. इसका नाम दे दिया मैंने PR, पहले वाले डायमीटर का, और दूसरे का दे दिया QS. तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इफ यू जॉइन द एंड्स ऑफ दीज डायमीटर. एंड्स मतलब ये जो किनारे हैं, इन डायमीटर के किनारे को अगर आप ज्वाइन कर देते हो तो आपको क्या फिगर बनेगी. तो अब करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं दोनों डायमीटर की. देखो यहां से इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे. ये देखो दोनों ज्वाइन कर दिए. अब क्या किया, मेजर द साइड्स एंड एंगल ऑफ द. अब हमें क्या मिल गया, दोनों 2 डायमीटर ड्रॉ करने के बाद क्वाड्रिलेटरल PQRS बाय जॉइनिंग द एंड्स ऑफ दिस डायमीटर. इन डायमीटर के एंड्स को ज्वाइन करने पर हमको एक क्वाड्रिलेटर मिल गया PQRS. अब हम क्या करेंगे, इनकी साइड्स और एंगल्स मेजर करेंगे. जब हम साइड और एंगल मेजर करेंगे तो हम देखेंगे PQ इज इक्वल टू SR एंड PS इज इक्वल टू QR, और एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री. आप देखो प्रोटेक्टर रख के देखना, ये एंगल P, Q और R और S ये सब 90 डिग्री है. और जो PQ की लेंथ होगी, देखो PQ की लेंथ कितनी है, 5.3. यहाँ पे भी देखो 5.3. PS की लेंथ मेजर करोगे, दिस इज 3.5678. दिस इज ऑल्सो 3.8. तो इट मीन्स PQ इज इक्वल टू SR एंड PS इज इक्वल टू QR. और चारों एंगल भी क्या हो गए, 90 डिग्री के एंगल हो गए. इसका मतलब अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS आर इक्वल एंड ईच एंगल इज अ राइट एंगल, है ना. अपोजिट, ये साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, और चारों एंगल भी क्या है, 90 डिग्री. इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल PQRS क्या हो गया, इज अ रेक्टेंगल. ये कौन सी फिगर मिली हमें, डायमीटर के सब एजेस को मिलाने के बाद रेक्टेंगल मिली. क्यों, क्योंकि उसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो गई एंड चारों कॉर्नर भी 90 डिग्री के हो गए. मार्क अ पॉइंट O ऑन अ पेपर और एक कन्वीनियंट रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. ठीक है, सर्कल ड्रॉ किया. अब उसमें क्या बोला है, इसमें जो डायमीटर लेनी है वो हमें परपेंडिकुलर लेनी है. ड्रॉ 2 डायमीटर्स PR एंड QS परपेंडिकुलर टू ईच अदर. परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए दोनों डायमीटर, जैसे कि एक डायमीटर ये ले ली हमने और दूसरी डायमीटर ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक दूसरे के. इसका नाम दे दिया PR, इसका नाम दे दिया S और Q. अब क्या करेंगे, मेजर द साइड्स एंड एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यू विल फाइंड दैट. अब हम इसके एजेस को ज्वाइन कर देंगे, ये इनको ज्वाइन करेंगे. ज्वाइन करने पर हमको क्या मिल गया, एक क्वाड्रिलेटर मिल गया PQRS. अब हम इनके साइड्स मेजर करेंगे. देखो ये साइड्स कितनी आई, 4. ये साइड कितनी आई, 4. ये साइड 4 एंड ये साइड 4. तो मेजर करने पे हमें क्या मालूम चला कि PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू P. इट मीन्स PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP. चारों साइड्स इक्वल हो गई और एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री. और ये जो एंगल है चारों क्या है, 90 डिग्री. इसका मतलब ऑल द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS आर इक्वल एंड ईच एंगल इज अ राइट एंगल. सो द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ स्क्वायर. तो फोर्थ क्वेश्चन, ड्रॉ एनी circle and mark point A, B and C such that
A is on the circle, B is in the interior of the circle and C is in the exterior of the circle. एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसमें A B C 3 पॉइंट मार्क करने हैं. A कहाँ पे मार्क करना है? ऑन द सर्कल. ये सर्कल है, सर्कल का जो सर्कमफरेंस है, यहाँ इसके ऊपर एक पॉइंट ड्रॉ करना है जिसका नाम देंगे A. दिस इज कॉल्ड ऑन द सर्कल. B इज इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल, मतलब इस सर्कल के अंदर. तो ये यहाँ पे पॉइंट B दे दिया, दिस इज इंटीरियर ऑफ द सर्कल. और पॉइंट C इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल के बाहर. तो देखो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ड्रॉ सर्कल विद सेंटर O एंड सुटेबल रेडियस. कोई भी एक रेडियस लेके छोटा सा और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसका सेंटर को नाम दे दिया O. अब A इज ऑन द सर्कल, B is in the interior of the circle and C is in the exterior of the circle. पॉइंट दे दिया, उनका नाम दे दिया और यहाँ से लिख दिया उसको. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. लेट AB be the center of two circle of equal radii. AB जो है वो दो वो है सर्कल है जिनके सेंटर है A और B और इक्वल रेडियस, दोनों इक्वल रेडियस के बने हुए हैं. ड्रॉ them so that each one of them passes to the center of the circle. इस तरीके से वो दोनों सर्कल बनाने हैं कि दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास हो. ठीक है. तो let them intersect at C and D, और वो एक दूसरे को C और D पे कट करेंगे. examine whether AB line segment AB and CD are at right angle. मतलब देखो वो बोल रहे हैं एक सर्कल बनाया, अब सेम रेडियस का दूसरा सर्कल बनाएंगे. नहीं गलत बनाए, क्योंकि वो क्या होना चाहिए, उसके सेंटर से पास होना चाहिए. रुको, वो बोल रहे हैं देखो एक पॉइंट ले लिया ये A. ठीक है. अब इसको A को सेंटर मान के एक सर्कल बनाया. मैंने आपको कंस्ट्रक्शन में दिखाया है ठीक से, उसमें देखना. इसमें तो ड्रॉ नहीं होता है, कंप्यूटर में बहुत मुश्किल होता है ड्रॉ करना. जैसे ये A हो गया है, देखिए ये इसका सेंटर हो गया, इसका नाम दे दिया मैंने A. अब सेम रेडियस का दूसरा सर्कल बनाएंगे जो इसके सेंटर से पास होगा, यहां से ऐसे. ये इसका सेंटर हो गया यहाँ B. मतलब ये सर्कल जो है इसके सेंटर से पास हुआ और ये वाला सर्कल इसके सेंटर से पास हुआ, ऐसा बोल रहे हैं. और ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं दो पॉइंट पर, उसका नाम दे दिया C और D. अब C को D से ज्वाइन किया और A को B से ज्वाइन किया. तो ये बोल रहे हैं कि जो ये लाइन सेगमेंट AB और CD बनी है वो राइट एंगल पर है, मतलब परपेंडिकुलर एक दूसरे की, ये प्रूफ करना है. तो वीडियो में देखते हैं कैसे किया है. Let A be the center of two circles of equal radii. Draw them so that each one of them passes to the center of the other. Let the intersect at C and D. Examine whether AB line segment AB and CD are at right angle. अब क्या करना है, इसमें दो सर्कल ड्रॉ करने हमें. तो पहले हम कोई भी एक रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है. ये एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया कोई भी एक रेडियस लेके. लेकिन अब क्या करना है, ये ऐसे हिलना नहीं चाहिए बेटा, ये गलत होता है. अपना पॉइंटर जो है वो एक जगह पर अगर फिक्स कर दिया तो वो हिलना नहीं चाहिए. अब सेम रेडियस लेके दूसरा हमें सर्कल ड्रॉ करना है. जहां पे ये सर्कल बना है वो उसको सेंटर लेके और इस वाले सर्कल के सेंटर से ये दूसरा सर्कल पास होना चाहिए. देखो, और रेडियस चेंज नहीं करना है, रेडियस वही रखना है. ये इस तरीके से दो सर्कल बने. समझ में आया? पहले एक रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, फिर उसके सेंटर जो सर्कल है सर्कल के साइड से लेके उसके सेंटर से होते हुए पास करते हुए दूसरा सर्कल ड्रॉ करना है. ठीक है. ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं सर्कल, उन दोनों को ज्वाइन कर देना है. ज्वाइन कर देना है. ज्वाइन करके इन दोनों सर्कल के जो सेंटर है उनको ज्वाइन करना है. ज्वाइन किया. इस सेंटर का नाम दे दिया मैंने A, इसका नाम दिया B, इसका नाम दिया C और इसका नाम दिया D. और दोनों जो जहां पे कट कर रहे हैं वहां पर नाम दे दिया O. तो अब क्या पूछा है इसमें कि एग्जामिन लाइन सेगमेंट AB एंड CD एट राइट एंगल. तो हम देखो प्रोटेक्टर की हेल्प से इसको देख सकते हैं 90 डिग्री है कि नहीं. ये देखो एग्जैक्ट है, 90 डिग्री राइट एंगल है. तो यही पूछा था. इसका मतलब
आप देखो एंगल COA 90 डिग्री एंड COB इज 90 डिग्री है ना, दोनों 90 डिग्री है, तो इसका मतलब AB लाइन सेगमेंट एंड CD लाइन सेगमेंट आर एट राइट एंगल। अब आती है एक्सरसाइज 14.2। इस एक्सरसाइज में देखो कैसे बनाना है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर। मतलब रूलर यूज करके आपको एक लाइन सेगमेंट बनानी है 7.3 की। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, होल्ड अ रूलर फर्मली ऑन अ पेपर एंड मार्क 2 पॉइंट A एंड B विच आर 7.3 सेंटीमीटर अपार्ट। आप रूलर लोगे है ना, रूलर को पेपर पे कस के पकड़ के रखोगे कि रूलर हिले नहीं, ठीक है, और 2 पॉइंट दे दोगे जहां पे 7.3 सेंटीमीटर हो रहा होगा। मतलब यहां से रखोगे आप जीरो पे, जीरो से लेकर जहां पे 7.3 है वहां तक जो है एक 2 पॉइंट दे दोगे जिसका नाम दे दोगे AB और उनको ज्वाइन कर दोगे AB। देन AB इज द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट। मतलब सबसे पहले क्या करोगे, लाइन ड्रॉ कर देना, एक बड़ी सी लाइन के देखो दोनों साइड एरो होते हैं, लाइन ड्रॉ कर देना। फिर रूलर को उस लाइन के ऊपर रखना अच्छे से कस के पकड़ के, फिर उसमें जीरो से स्टार्ट करके जहां तक 7.3 आ रहा है वहां तक जीरो पे एक पॉइंट दे देना और 7.3 पे दूसरा पॉइंट दे देना। तो ये हो गई लाइन सेगमेंट 7.3 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ रूलर। यही क्वेश्चन था फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास। पहली लाइन सेगमेंट हमने सिर्फ रूलर की हेल्प से बनाई, दूसरी लाइन सेगमेंट रूलर और कंपास की हेल्प से बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन एंड मार्क अ पॉइंट A ऑन इट। एक लाइन ड्रॉ कर दो, लाइन मतलब जिसके दोनों साइड पे एरो होंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में भी आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, सबसे पहले L, फिर उस पर रूलर रख के 2 पॉइंट ले लोगे A और B। A कहाँ पे आएगा, जीरो पे स्टार्टिंग पर, और B कहाँ पे आएगा 7.3 पर, उनका नाम दे दोगे AB। तो ये जो लाइन सेगमेंट AB बनी, दिस इज 7.3 यूजिंग अ रूलर, रूलर यूज करके बनी। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे L और उस पर एक पॉइंट ले लेंगे A, ठीक है। अब ओपन द कंपास, कंपास को ओपन करेंगे, ऐसा ओपन करेंगे कि उसके दोनों एंड पॉइंट हैं जो वो रूलर पे 5.6 पे हम मेजर कर, मतलब कंपास की हेल्प से हम मेजर करते हैं ना स्केल पे, जैसे मैंने आपको आगे दिखाया कैसे हम रेडियस लेते हैं, तो वैसे ही उसकी कंपास की एक निडल रखेंगे जीरो पर और दूसरी निडल, उसका जो पेंसिल का शार्पन पॉइंट है वो रखेंगे 5.6 पर, ऐसा रेडियस मेजर कर लेंगे, ठीक है। ओपन द कंपास आर्म सच दैट द टू एंड्स, स्टील पॉइंट एंड द पेंसिल टिप ऑफ द कंपास आर 5.6 अपार्ट। समझ रहे हो ना, कंपास में पेंसिल लगाया और उसको ओपन किया। कैसे ओपन करेंगे, जो कंपास का निडल पार्ट होता है वो उसके एकदम स्टार्टिंग पर रखेंगे स्केल के, और जो उसका पेंसिल का शार्पन पॉइंट है वो 5.6 पर रखेंगे। तो 5.6 का रेडियस मेजर कर लिया कंपास पे। अब क्या करेंगे, कंपास का जो स्टील पॉइंट है, निडल पॉइंट है, वो इस A पर रखेंगे और ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि कट करेगी लाइन L को B पॉइंट पर। समझ में आया, पहले एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जिसका नाम दे देंगे L, फिर उस पर एक पॉइंट ले लेंगे A, फिर कंपास में 5.6 सेंटीमीटर का रेडियस मेजर करेंगे, फिर कंपास का जो शार्पन पॉइंट है वो A पे रखेंगे और A पे रखते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो लाइन L को पॉइंट B पे कट करेगी, ठीक है। देन AB इज द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट, वही हमें चाहिए था, AB इज अ 5.6 सेंटीमीटर, तो ये हो गई AB इज द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट, यही हमको चाहिए थी। थर्ड क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट AB of length 7.8 centimeter from this cut off AC, लाइन सेगमेंट AC of length 4.5 centimeter, measure BC। क्या क्वेश्चन है कि एक लाइन सेगमेंट AB कंस्ट्रक्ट करो 7.8 सेंटीमीटर की, फिर उसमें से AC एक 4.7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट कट कर दो, और जो बचा BC CB जो बचा उसकी लाइन, उसकी लेंथ मेजर करनी है, ठीक है। तो क्या किया हमने, देखो एक सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन, एक L लाइन ड्रॉ की, उस पर एक पॉइंट ले लिया A, ठीक है, पॉइंट ले लिया A ऑन इट। नाउ कंस्ट्रक्ट AB ऑफ लेंथ 7.8 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर, या भी मैंने आपको बताया कंपास और रूलर की हेल्प से वो करो। कंपास पे 7.8 सेंटीमीटर का रेडियस ले लो, कंपास का जो शार्पन पॉइंट है निडल वो A पे रखो और एक आर्क ड्रॉ कर दो जो कट करेगा B पर। तो AB जो हो जाएगी वो जाएगी 7.8 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 7.8 सेंटीमीटर।
अब नाउ कीप द टू एंड्स ऑफ द कंपास 4.7 अपार्ट। अब हमारा क्या है, AC कितना दिया है 4.7 सेंटीमीटर। अब वापस कंपास लो, कंपास का निडल और पेंसिल पार्ट जो है वो रूलर पर फिक्स करो जहां तक 4.7 सेंटीमीटर आए। ठीक है, अब क्या करोगे, वापस जो कंपास का शार्पेंड पॉइंट है A पर रखोगे और एक आर्क ड्रॉ करोगे जो AB को कट करेगी C पॉइंट पर। देखो, कंस्ट्रक्ट AB ऑफ लेंथ 7.3 हो गया। नाउ कीप द टू एंड्स ऑफ द कंपास 4.7 centimeter. So keep the steel point compass on the point A and draw. फिर आप क्या करोगे, keep the steel point of the compass on the point A and draw an arc to cut the line L at point C. Then AC is equal to 4.7 centimeter. अब स्केल से जो BC बचा उसकी लेंथ मेजर कर लो। We find that BC is equal to 3.1 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? एक लाइन ड्रॉ करोगे, सबसे पहले L, उस पर एक पॉइंट ले लोगे A, फिर रूलर पर कंपास पर रूलर की हेल्प से 7.8 सेंटीमीटर मेजर करोगे, फिर A को सेंटर मान के लाइन L पर एक आर्क ड्रॉ कर दोगे, उसका नाम दे दोगे पॉइंट B। तो AB जो हो जाएगी वो हो जाएगी 7.8 सेंटीमीटर की। अब आपको AC ड्रॉ करना है। अब वापस कंपास पे रेडियस लोगे 4.7 सेंटीमीटर का, फिर A को सेंटर मानोगे और एक आर्क ड्रॉ करोगे जो AB को बीचों बीच में कट करेगी, जिसका नाम दे देंगे हम C। तो ये AC हो गया 4.7 सेंटीमीटर। अब रूलर की हेल्प से CB की लेंथ मेजर करो, तो हमें मालूम चल जाएगा CB कितने लेंथ की है, वो होगी 3.1 सेंटीमीटर। देखो, मेजर BC यूजिंग अ स्केल, वी फाइंड दैट BC इज इक्वल टू 3.1 सेंटीमीटर। हो गया। खाली लाइन सेगमेंट इजी है बहुत, जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ वैसे वैसे आप नोटबुक में करते जाओगे तो आप इजीली ड्रॉ कर सकोगे। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन a line segment of AB of length 7.3 centimeter and CD of length 3.4 centimeter, construct a line segment XY such that the length of XY is equal to the difference between the length of AB and CD. Verify by measurement. देखो, अच्छा क्वेश्चन ये है, 5 नहीं, पहले 4-5 पढ़ दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, गिवन लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 3.9 सेंटीमीटर, construct PQ such that the length of PQ is twice that of AB. Verify by measurement. तो इसके लिए क्या करना है, construct PX such that the length of PX is, अच्छा सबसे पहले हम क्या करेंगे, draw a line L। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे L, उस पर पॉइंट ले लेंगे, मार्क अ पॉइंट P on it, P ले लेंगे उस पर। फिर स्टेप 2, कीप द टू एंड्स ऑफ कंपास 3.9 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, AB बनानी है 3.9 सेंटीमीटर की। क्या बनानी है, AB 3.9 सेंटीमीटर की। तो क्या करेंगे, कंपास पर 3.9 सेंटीमीटर रेडियस ले लेंगे। अब उसका करेंगे, कंपास का जो स्टील पार्ट है मतलब शार्पेन पार्ट है वो रखेंगे P पर और ड्रॉ एन आर्क टू कट द लाइन एट द पॉइंट X। अब लाइन L पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो पॉइंट X पे कट करेगी। ठीक है, देन Px इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर। तो Px की वैल्यू कितनी हो गई, 3.9 सेंटीमीटर हो गई, है ना। अब Px is equal to AB equal to 3.9 centimeter. Keeping the same distance between the two ends of the compass, put its steel point on the point. अब जो रेडियस आपने लिया था 3.9 सेंटीमीटर का, उसको बिना हिलाए, मतलब कुछ नहीं करना है उसको, और उस कंपास का जो शार्पेन पॉइंट है वो X के ऊपर रख के एक दूसरी आर्क ड्रॉ करोगे जो लाइन L को कट करेगी Q पर। देखो, keep the steel end of the compass on P and draw an arc, ये तो हो गया था। अब keeping the same distance between the two ends of the compass, put its steel point on the point X and draw an arc to cut the L at Q. तो XQ is equal to 3.9 centimeter. It means PQ is equal to PX plus XQ. तो PX कितना है 3.9 सेंटीमीटर और XQ कितना है 3.9 सेंटीमीटर। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 multiplied by 3.9 centimeter. It means it is given that AB is equal to 3.9 centimeter. So PQ is equal to 2 multiplied by PX is equal to 2 multiplied by AB. So we have construct PQ such that the length of PQ is twice that the length of AB. So by measurement the length of PQ is 7.8 centimeter. मतलब ये क्वेश्चन था कि एक लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ करो 3.9 सेंटीमीटर की और उससे कंस्ट्रक्ट करो PQ
इस तरीके से कि जो वो AB के डबल हो। एक लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करनी थी 3.9 सेंटीमीटर की, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो, ठीक है। फिर क्या किया हमने, एक लाइन ड्रॉ की, लाइन पर एक पॉइंट लिया P, है ना। फिर AB से मेजरमेंट ले लिया कंपास से 3.9 सेंटीमीटर का, P को सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ की जिसने लाइन L को X पर कट की, ठीक है। फिर सेम रेडियस को बिना हिलाए कंपास का शार्पन पॉइंट X पे रखा और एक दूसरी आर्क ड्रॉ कर दी जिसने लाइन L को कट किया Q पे। तो अब PQ जो हो गई वो इक्वल टू हो जाएगी PX प्लस XQ, है ना। PX प्लस 3.9 प्लस 3.9, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3.9, इट इज गिवन दैट AB इज इक्वल टू 3.9, है ना। तो हम क्या दे देंगे, लिख देंगे PQ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय PX या 2 मल्टीप्लाई बाय AB, AB का डबल हो गया ना, ये PQ क्या हो गया, वो AB का डबल हो गया। तो यही हमें वो करना था कंस्ट्रक्ट। तो सो वी हैव कंस्ट्रक्टेड PQ सच दैट द PQ लेंथ ऑफ PQ इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ AB। by measuring the length of PQ is equal to 7.8, वो देखो 3.9 का डबल होती है 7.8। तो इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है, इसको पढ़ते जाना, मेरा सुनते जाना और कंस्ट्रक्ट करते जाना, तो इजीली कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, given line segment AB of length 7.3 centimeter and CD of length 3.4 centimeter, construct a line segment XY such that the length of line segment XY is equal to the difference between the length of AB and CD. Verify by measurement. क्या बोल रहे हैं ये, एक लाइन सेगमेंट AB लेनी है 7.3 सेंटीमीटर की और CD लेनी है 3.4 सेंटीमीटर की, बना दिया। अब वो बोल रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट XY such that XY is equal to the difference between the length of AB and CD. एक XY हमें ड्रॉ करनी है, कैसे ड्रॉ करनी है, जो डिफरेंस हो लाइन सेगमेंट AB और CD का। तो डिफरेंस मतलब 7.3 माइनस 3.4 कितना होता है 3.9। तो XY की जो लेंथ आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए 3.9 सेंटीमीटर। देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे L, टेक अ पॉइंट X ऑन इट, उस पर एक X पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्ट द लाइन सेगमेंट XP on the line L such that XP is equal to AB। अब क्या करेंगे, ये AB हमने जो 7.3 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ली है उसका मेजरमेंट ले लेंगे और X को सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो इक्वल होगी लेंथ AB के। AB के मतलब 7.3 के, समझ में आया? ओके, नाउ स्टेप 3, कीप द डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंपास 3.4 सेंटीमीटर। Keeping the steel end of the compass at P, draw an arc in opposite direction to cut the line L at Y। देखो अब क्या किया उन्होंने, ये तो किया, XP एक बना ली जो इक्वल है लाइन AB के, ना। कंस्ट्रक्ट द लाइन सेगमेंट XP ऑन द लाइन L सच दैट XP इज इक्वल टू AB। XP की जो लेंथ है वो AB के इक्वल हो गई। अब उन्होंने क्या किया, रूलर पर 3.4 सेंटीमीटर का वो लिया, देखो कीप द डिस्टेंस विद द एंड्स ऑफ द कंपास 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर का रेडियस लिया। अब उन्होंने क्या किया, जो शार्पेंड पार्ट है कंपास का वो P पे रखा, कहाँ रखा, P पे रखा। P पे रख के उल्टा उन्होंने आर्क ड्रॉ किया अपोजिट डायरेक्शन में। देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर शार्पेंड पार्ट रख के ऐसे आर्क ड्रॉ करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, P पर कंपास का शार्पेंड पार्ट रख के आर्क ड्रॉ किया अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसने कट किया Y पर। तो at y such that py is equal to cd, इसका मतलब जो py है वो इक्वल हो गई cd के, क्योंकि हमने cd का रेडियस लिया था 3.4 सेंटीमीटर। ओके, तो py is equal to cd 3.4 सेंटीमीटर, thus xy is equal to xp minus py। xy is equal to क्या हो गया, xy is equal to xp minus py। xy की वैल्यू निकालनी ना हमको, तो xy is equal to क्या हो जाएगा, xp माइनस पी वाई, है ना। एक्स वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो क्या हो जाएगी, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स पी, ये पूरी लेंथ में से माइनस पी वाई, तो मतलब 7.3 माइनस 3.4, तो ये क्या आ गया 3.9 सेंटीमीटर आ गया। तो बाय मेजरिंग ऑल्सो वी फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर। तो यही क्वेश्चन इसमें दिया था कि गिवन ए बी, लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर एंड सी डी ऑफ 3.4 सेंटीमीटर, दो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, एक ए बी 7.3 सेंटीमीटर की, दूसरी सी डी 3.4 सेंटीमीटर की। फिर कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई सच दैट, लाइन सेगमेंट एक्स वाई ऐसे बनानी है जो कि इक्वल होगा डिफरेंस विद द लेंथ ऑफ ए बी और सी डी के डिफरेंस के बराबर होगी। एक्स वाई का जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, ए बी और सी डी के डिफरेंस
के बीच का होगा। तो पहले हमने एल लाइन ड्रॉ की, उस पर एक पॉइंट ले लिया एक्स, फिर कंपास पे ए बी की लेंथ मेजर की और कंपास का शार्पन पॉइंट एक्स पर रख के एक आर्क ड्रॉ कर दिया जो लाइन एल को कट किया पी पर। तो एक्स पी इज इक्वल टू हो गया ए बी। अब कंपास पे लाइन सेगमेंट 3.4 का रेडियस लिया और पी को सेंटर मान के उल्टा आर्क ड्रॉ किया, उल्टा आर्क ड्रॉ किया तो पी वाई इज इक्वल टू डी सी, ये इसकी इक्वल हो गई। ठीक है, तो अब क्या किया, जब ये इसके इक्वल हो गई तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स पी माइनस पी वाई। तो एक्स पी कितना है 7.3 एक्सक्यूज मी, और पी वाई कितना है 3.4 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू क्या होगा 3.9 सेंटीमीटर। आप स्केल से मेजर करके देख सकते हो, लेंथ ऑफ दिस एक्स वाई इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, वही हमें वेरीफाई करना था, है ना। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज खत्म होती है 14.2। एकदम सिंपल है, जैसा जैसा मैं वीडियो में बोलती गई हूँ वैसा वैसा आप ड्रॉ करते जाओ तो ड्रॉ हो जाएगा। इसमें सिर्फ लाइन सेगमेंट और लाइन ही ड्रॉ करनी है। और एक्सरसाइज 14.1 का मैंने आपको वीडियो भेजा है, उसमें सारे कंस्ट्रक्शन मैंने सर्कल के करके दिखाए हैं, तो आपको देख देख के उसी तरह से कंस्ट्रक्ट करने हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।